गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शुभम सर। आज क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसका खूबसूरत टॉपिक है कंटिन्यूटी। आज कंटिन्यूटी में देखेंगे कंटिन्यूटी फंक्शन की किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। ओके, फंक्शन में कंटिन्यूअस होने के लिए केस दिए गए, ठीक है, देखते हैं उसको। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट इज फर्स्ट व्हेन द फंक्शन हैज डिफरेंट definition on both the side of the given point. Let f of x is any real function, यानी फंक्शन जो रहेगा वो कोई भी रियल फंक्शन रहेगा of x, and let x equal to a is any point, x equal to a is any point in its domain, ठीक है, then the function is called continuous at x equal to a, ठीक है, when and only when। इसमें कंडीशन दी है 5 कंडीशन। अब वो क्या क्या दिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन 11 में आपने पढ़ चुका होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसमें बोला है लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखते हैं f ऑफ x। ये क्या होना, एग्जिस्ट होना चाहिए एट अ पॉइंट x इक्वल टू a पे, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू a राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। 2 पॉइंट हो गए, ओके। थर्ड पॉइंट बोलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो f ऑफ a है वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इस डिफाइंड, ओके। और लास्ट हमारा पॉइंट है 5th नंबर वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सभी कंडीशन, पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट x इक्वल टू a पे, ओके। अगर ये 5 में से कोई एक भी, अगर कोई भी एक फ्लॉप होती है, ठीक है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया, ओके। व्हेन द फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ द गिवन पॉइंट्स, लेट f of x is any real function of x and let x equal to a is any point in its domain. The function is called continuous at x equal to a when and only when, okay। अब फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू a पे करना है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन दी हुई है, ठीक है। इसमें मात्र 3 दी है। तो फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a बोल दिया नहीं, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए, तो फंक्शन f ऑफ x इज एग्जिस्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन हो गया एग्जिट, ऐसा कर देगा, ये सिंबल उसका। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि f ऑफ a जो है इज डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइंड एट x इक्वल टू a पे। पॉइंट दिया गया x इक्वल टू a पे, ओके, डिफाइन होना चाहिए। थर्ड क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, डिफाइंड फंक्शन के f ऑफ a के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। हम कुछ देखेंगे कंटिन्यूअस कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ओके। तो फर्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट यानी कि 5, 3 कोई भी नंबर ले लो,
अगर वो फंक्शन है तो हर समय क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट है एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। थर्ड देखेंगे एवरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है ना, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। ओके, नेक्स्ट है हमारा एवरी लॉगरिथम फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस एंड एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सो कंटिन्यूस। ओके, और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में और बहुत से, जैसे कि दिए है फंक्शन, अगर मान लो सपोज मैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेता हूँ और सेकेंड फंक्शन लेता हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो एक कब कंटिन्यूस रहेगा, जब इन दोनों का एडिशन हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो और डिवीज़न हो, ठीक है, जब कोई कांस्टेंट फंक्शन इनके मल्टीप्लाई में आ जाए तो भी ये क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे। ओके, ये कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस, ये आल्सो कंटिन्यूस, इस तरीके से बहुत सारे और दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आल्सो इज कंटिन्यूस। एक्सरसाइज 5A.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग एट द गिवन पॉइंट्स। फंक्शन दिया हुआ एट x इक्वल टू 2। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में यही लिखेंगे, गिवन जो भी दिया अपने पास, फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, x माइनस 2 x माइनस बी। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको वेरीफाई करवाएंगे, एग्जिस्ट करवाएंगे, पर्टिकुलर वैल्यू देखेंगे। ओके, और एफ ऑफ ए यानी x इक्वल टू ए, सॉरी x इक्वल टू 2, ए की जगह में 2 दे दिया है। ओके, उसको डिफाइन करके देखेंगे, एक्चुअल में तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज इज कंटिन्यूस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 2 पुट किया, x इक्वल टू 2 करूँगा तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू रखूँगा 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1। ओके, ये एक्चुअल में क्या है, 0 आ गया, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। कन्फर्म, x इक्वल टू 2 बोल दिया। ओके, अब राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करूँगा, तो सबसे पहले x इक्वल टू क्या करोगे, 2 प्लस एच ऐसा पुट करोगे, वैन x टेंस टू 2 देन s टेंस टू 0। जैसे ही x 2 रखोगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो सीधा रखते हैं लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, तो 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको डायरेक्ट यूज करूँगा, s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0। जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ पर रिप्लेस करोगे 2 प्लस एच से। ओके, तो 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, कैंसल, जो कुछ बच रहा है उसको देख लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच मल्टीप्लाई एच अपॉन 1 प्लस एच, अब एच टेंस टू 0, ठीक है ना, डाल देते हैं, जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 0, पर्टिकुलर ये एच मल्टीप्लाई में ये 0 हो गया, पूरा क्या करेगा, पूरा 0 कर देगा, यानी कि अपनी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो लिखना चाहो तो साइड में लिख सकते हो, समझ में आ गया कुछ, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के पास जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x इक्वल टू 2 माइनस एच, when x टेंस टू 2 then h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है, डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ओके, फंक्शन पे जाएंगे, जहाँ भी x दिख रहा है x के लिए हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, ध्यान से करेंगे 2 माइनस एच माइनस 2। ओके, और ये हो गया 2 माइनस एच माइनस 1, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करो। ओके, लिमिट s टेंस टू 0, 2 माइनस एच, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई में एच लिखता हूँ, हाँ कितना होगा 1 माइनस एच, एच टेंस टू 0 जैसे ही रखूँगा तो एच क्या है मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो
एफ ऑफ 2 इसकी वैल्यू 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 0 है। तो हम लास्ट में लिखेंगे द लिमिट ऑफ x टेंस टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन। ठीक है, ये तीनों कैसे है, इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। द गिवन फंक्शन f of x is continuous at x इक्वल टू 2। खत्म, गेम ओवर इसका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है f ऑफ x फंक्शन दे दिया x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, वहाँ पे x दिया, x इक्वल टू 1 पे 1/2 दिया, एट x इक्वल टू 1 पे देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सेम वही करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन फंक्शन जो भी दिया हो। ठीक है ना। ठीक, तो सबसे पहले f ऑफ 1 पे देखते हैं। f ऑफ 1 जैसे ही रखूँगा x इक्वल टू 1 रखूँगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी फंक्शन से मेरे को, 1/2। ये फर्स्ट निकल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, राइट हैंड लिमिट लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट्स में पुट करूँगा x इक्वल टू 1 प्लस h when x टेंस टू 1 then h टेंस टू 0। जैसे ही x इक्वल टू 1 रखूँगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट है x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे आके h टेंस टू 0 कर दीजिएगा। ओके, x देखते हैं, ये x दिख गया। ठीक है, अब x के जगह रिप्लेस करोगे 1 प्लस h। ओके, या एक बार एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ तुम लोगों के लिए, समझ जाओ। तो नेक्स्ट में करूँगा नहीं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये x लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या रिप्लेस करो, 1 प्लस h टेंस टू 0 इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अलग अलग आ रही है, फंक्शन कन्फर्म डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद जाते हैं x इक्वल टू 1 माइनस h when x इक्वल 1 टेंस टू 1 एंड h टेंस टू 0। ठीक है, लिखते हैं लिमिट x फंक्शन f ऑफ x। स्टेप बड़ा हो या डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है डायरेक्ट ही मार देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, एक्चुअल में वही आना, x ही आएगा। तो 1 माइनस h टेंस टू 0 डालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो भैया देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है दिखाई, पर जो फंक्शन है f ऑफ 1 पे कितना दे रहा है, 1/2 दे रहा है। एक ने दगा कर दिया, तो लास्ट में हम लिखेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। एक में धक्का दे दिया तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कैन नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू 1। द फंक्शन f of x is not continuous at x equal to 1। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f of x is discontinuous at point x equal to a then। ठीक है ना, अब बता रहा डिसकंटिन्यूअस है at x equal to a then f of x ax x less than a x equal to a और x square x greater than a। ये अपना पॉजिटिव है
ये अपना नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, ए एक्स नेगेटिव है ए पे, एक्स इक्वल टू ए, एक्स पॉजिटिव है ए, ठीक है। देखते हैं कंटिन्यूअस की डेफिनेशन केस फर्स्ट के अनुसार। अगर तीनों सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एस डिफाइन, तो कंटिन्यूअस होगा। पर प्रूव करने के लिए बोल दिया कि डिसकंटिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है कोई एक ना एक चीज़ ना अलग होगा, ठीक है। देखते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए पे ही मार देता हूँ, तो एक्स इक्वल टू ए रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। फर्स्ट तो समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड दूंगा राइट हैंड लिमिट। जब मैं एक्स इक्वल टू पुट करूँगा ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट, वैन एक्स इक्वल टू ए, एक्स टेंस टू ए, देन एस टेंस टू जीरो। डायरेक्ट लिखूँगा, वहाँ कोई वो नहीं करूँगा। क्या है ये, राइट हैंड लिमिट है ए प्लस एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट लिमिट एस टेंस टू जीरो। आपको पता है राइट में पॉजिटिव में कौन सा है, ये पड़ा है, तो इसको रख देते हैं। अब यहाँ रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर को, इससे ए प्लस एस से, एक्स को ए प्लस एस से रिप्लेस करोगे। जैसे एस टेंस टू जीरो होंगे, ये होगा ए प्लस जीरो पूरी पावर टू इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड लिमिट दिख गया, कितना, ए स्क्वायर। अलग यही से दिख रहा है वो, ठीक है। जाहिर से बात है वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो अभी पुट करते ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, वैन एक्स टेंस टू ए, एच टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है। नेगेटिव में देख लो ये बैठा है, ये एक्स की जगह में क्या करोगे, ए माइनस एच रिप्लेस करोगे यहाँ से, ठीक है। एच टेंस टू जीरो रख दिया, क्या होगा, ए माइनस जीरो इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आता है, ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों इक्वल हो रहे हैं, पर एफ ऑफ ए इक्वल नहीं। लास्ट में लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। द फंक्शन इज discontinuous at point x equal to a. The function f of x is discontinuous at point x equal to a. ये प्रूव करने वाला था, तो एच पी लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। हमें बताना है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले लिखते समय इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 माइनस एक्स लेस देन 5। ओके, डायरेक्ट मॉडुलस फंक्शन को नहीं करते, सॉल्व नहीं करते। ओके, तो बता देते हैं इस कंडीशन पे ये होने वाला है करके, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स इस टाइप का दिख रहा है मेरे को। अब ये कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ये बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 5 पे डायरेक्ट मारते हैं, एफ ऑफ 5 रख के देख लेते हैं। 5 माइनस 5 इक्वल टू मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0। मैंने 5 पे मेरे को मिल गया 0। ओके, एक्स इक्वल टू 5 पुट किया, लिखना चाहते लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं। ठीक है, एफ ऑफ 5 पे मेरे को क्या मिल गया, 0 मिल गया। एफ ऑफ 5 पे मेरे को मिल गया 0, कन्फर्म। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू 5 प्लस एच ऐसे ही जमाना है, वैन एक्स टेंस टू 0 और एच टेंस टू 0, सॉरी एक्स टेंस टू 5 देन एच टेंस टू 0। ओके, देखते हैं।
लिमिट राइट हैंड लिमिट एस टेंड्स टू 0। पॉजिटिव देख लो बाबा कहाँ पे है, ये पटा है, ठीक है। तो x को रिप्लेस करूँगा 5 प्लस एच से, 5 प्लस एच माइनस 5 कोष्टक हटा, ठीक है। ये 5 पढ़िए, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, x 5 माइनस एच when x tends to 5 and h tends to 0। limit x tends to 5 f of x equal to limit h tends to 0। अब माइनस मतलब होता है ये बैठा है 5 माइनस, और अब x को रिप्लेस करेंगे 5 माइनस एस से। इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन धन से मसला अंदर जाएगा, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5 प्लस h, ये कैंसिल आउट, ओके। h टेंड्स टू 0 डाल दिया तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है, 0 आ गई। अब देखो तीनों की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन f of 5, ठीक है। ये क्या आ गया, तीनों इक्वल आ गया ना, तीनों इक्वल। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल टू 5, ठीक है। तो लिखेंगे द फंक्शन f of x is continuous at point x equal to 5, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5a.2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक्चुअल चीज़ बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, अगर ऐसा लिखा तो उसकी वैल्यू होती 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये तो आप पता होगा तो ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा x x x x, ठीक है, ओके। तो देखते हैं, फंक्शन दिया है, ठीक। x नॉट इक्वल टू 0 पे ये दिया है, x इक्वल टू 0 पे ये दिखा है, एट x इक्वल टू 0 बताना है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ओके। सॉल्व करेंगे, सीधा मैं डाल देता हूँ f ऑफ 0 पे क्या दिख रहा है, a बटा b, a अपॉन b 0 पे दिखी। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 प्लस h when x टेंड्स टू 0 and h टेंड्स टू 0, कन्फर्म। जैसे ही x 0 रखूँगा वैसे ही h भी 0 लिखेगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसमें प्लस माइनस कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट लिखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a, x को रिप्लेस करूँगा 0 प्लस h से, साइन b 0 प्लस h। अब ये ऐसा कुछ दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a h अपॉन साइन ऑफ b h, ऐसा दिखेगा। अब मेरे को ऐसा कुछ फार्मूले में दिखा था, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये ए एस दिख रहा है तो मेरे को नीचे में ए एस लाना पड़ेगा, बी एस दिख रहा है तो इसके नीचे में बी एस लाना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मैं क्या करूँगा भैया, सिंपल सा है, ए एस दिख रहा है तो ए एच अपॉन ए एच का मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक। तो एक तो दिखेगा इसके नीचे में, एक बाहर निकल जाएगा। बी एच दिख रहा है तो ठीक है, बी एच अपॉन बी एच का मल्टीप्लाई कर दूँगा,
ठीक है, तो एक बी एच बाहर निकाल दूंगा, तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा देखो। ठीक है, ये ए एच एक निकला और एक बी एच निकला बाहर से। लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ऑफ ए एच अपॉन, एक एच तो निकल गया, ये वाला निकल गया, ये बस बचा, इसको इधर रखो। ठीक है, और नेक्स्ट वाले को क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले बी एच को निकाल रहा हूँ, निकाल दिया हूँ। ठीक है ना, ऊपर वाला बी एच बचे रहेगा, ये बी एच अपॉन साइन बी एच। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसी लिमिट लगेगी इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये अपॉन ऊपर में है। ठीक है, तो इसको नीचे लाऊंगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। इस पे लिमिट लाऊंगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में क्या मिला, ए अपॉन बी इंटू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, एक्चुअल में ए अपॉन बी दिखा। ये अपना निकला राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो x 0 माइनस एच when x tends to 0 and h tends to 0, limit x tends to 0 f of x, limit h tends to 0, इसमें भी सेम वैसे ही करना है, साइन ऑफ ए एक्स की जगह क्या करूँगा 0 माइनस एच अपॉन साइन बी 0 माइनस एच। तो एक्चुअल में क्या है, माइनस बाहर फेंक देगा। ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0, ये क्या दिखेगा, साइन ऑफ ए एच, माइनस बाहर निकलेगा, इसका ही माइनस बाहर निकलेगा, साइन ऑफ बी एच। ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, हटा देगा यहाँ से। अब इसका भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से करोगे, तो कॉमन क्या निकलेगा इसमें, उसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ, उसी टाइप से होगा, उसी टाइप से आपको जमाना है। ए एच दिख रहा है, ए एच का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, बी एच दिख रहा है, बी एच का मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, ए अपॉन बी निकलेगा। ओके, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, और एफ ऑफ 0 की भी वैल्यू क्या है, ए अपॉन बी दिख रही है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। ओके, लिखिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में। ठीक है, लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0। तीनों कैसे दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, ए अपॉन बी, इसका भी ए अपॉन बी आ रहा है, इसका भी ए अपॉन बी। देन दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टैंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया है, कंटिन्यूअस है कि नहीं बताना। ठीक, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो भी गिवन दिया रहेगा एफ ऑफ 0 पे 0 लेके चलेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो x इक्वल टू 0 प्लस एच पुट करेंगे, वैन x टेंस टू 0 दैन h टेंस टू 0। ओके, तो राइट हैंड लिमिट में लिख जाएगा। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिमिट h टेंस टू 0। x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, 0 प्लस एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस h। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, h स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन h। अगर h टेंस टू 0 रखो, ये 0 इनटू फिक्स फिगर। ओके, किसी भी को भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, एक्चुअल में इसकी वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, x इक्वल टू 0 माइनस एच, वैन x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0। लिमिट f of x इक्वल टू लिमिट
एच टेंस टू 0। ओके, अब रिप्लेस करना है एक्स के लिए हम 0 माइनस एच। यहाँ देखो 0 माइनस एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 0 माइनस एच। इवन नंबर है, माइनस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सीधा एच स्क्वायर साइन ऑफ माइनस ऑफ एच। ओके, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच टेंस टू 0 रखो, चलो में 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ फिक्स फिगर। ओके, मल्टीप्लाई करो 0 से, एक्चुअल में इसको वैल्यू क्या आएगा 0। तो एफ ऑफ 0 पे भी 0 है, राइट हैंड लिमिट पे भी 0 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी 0 है। देन बोलेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 0, तीनों कैसे इक्वल है। तो बोलेंगे जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। लिखेंगे देन द फंक्शन f of x is continuous at point x equal to 0। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। ओके, 5a.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फंक्शन को बता दिया, क्या बता दिया, कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 2k। कंफर्म बता दिया वो कंटिन्यूअस है और वैल्यू हमको निकालनी k की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। फंक्शन f ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3, डायरेक्ट 3 लिखोगे, कंफर्म। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस एच वैन x टेंस टू 2। जैसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस लगा। ओके, तो लिमिट अब x टेंस टू 2 प्लस, तो h क्या हो रहा है, 0 होगा, h टेंस टू 0। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में वही वैल्यू दिख रही है, तो क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, तो x के लिए अगर रिप्लेस करोगे 2 प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दिख रहा है ये सेम टू सेम। ओके, आगे चलते हैं, h टेंस टू 0 डालो, नया जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4k। यानी राइट हैंड लिमिट में इसकी वैल्यू आ गई 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करते हैं, x इक्वल टू 2 माइनस एच वैन x टेंस टू 2 h टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x। ओके, तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा, 0। और उसमें नेगेटिव वाला कोई रोल ही नहीं दिख रहा है, सॉरी नेगेटिव दिख रहा है, क्या है ये, नेगेटिव है। x के पीछे में देखना, ध्यान रखना है, ये नेगेटिव पड़ता है और x जहाँ खुला रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव में कितना आ गया, 3 आ गया, तो डायरेक्ट मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो x हाइट दिख ही नहीं रहा है, तो x दिख नहीं रहा है, 2 माइनस एच से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3 और एफ ऑफ 2 पे कितना, 3। ओके, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि लिमिट x, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ x और अपना एफ ऑफ 2, ये तीनों कैसे इक्वल है, इसलिए बोल दिया है वो कंटिन्यूअस है। किस पे, x इक्वल टू 2 गिवन दिया हुआ है, द फंक्शन एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2k। देन इसी का यूज़ करेंगे। राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी आ गई, 4k। लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू कितनी आ गई, 3 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3। ओके, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किसी दो को कंपेयर करेंगे, तो देखेंगे 4k इक्वल टू 3, ट्रांसफ़र कर दो k इक्वल टू 3/4, ये आ गया हमारा आंसर। ये k की वैल्यू है 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 4 पे दिस फंक्शन, x इक्वल टू 4 पे k एट x इक्वल टू 4 इज कंटिन्यूअस। x इक्वल टू 4 पे क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वैल्यू अपने
किसकी फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं डायरेक्ट x इक्वल टू 4 रख के देखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 4 रखा था के, ये फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट रखने से पहले मैं देख लेता हूँ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। जैसे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो 16 को 4 पार्ट को लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। ओके, तो ये आएगा डायरेक्ट आंसर एक्स प्लस 4। ओके, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 डायरेक्ट उसी से रिप्लेस करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट रखते हैं, एक्स इक्वल टू 4 प्लस एच वैन एक्स कितना रखना पड़ेगा 4, देन एच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट रखते हैं, एक्स टेंस टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच टेंस टू 0। फंक्शन में रखो एक्स प्लस 4, यही फंक्शन है। ओके, तो एक्स हम रिप्लेस करोगे 4 प्लस एच, ये 4 प्लस एच प्लस 4, तो कितना होगा 4 4 8, एच टेंस टू 0, तो ये एच की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 8। राइट हैंड लिमिट हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, एक्स इक्वल टू 4 माइनस एच वैन एक्स टेंस टू 4 देन एच टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट रखें, एक्स टेंस टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, वो फंक्शन है, एक्स की जगह में रिप्लेस करोगे 4 माइनस एच, तो रखो 4 माइनस एच प्लस 4। ओके, एच टेंस टू जैसे 0 रखा तो 4 और 4 दोनों प्लस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। गिवन लिख देते हैं, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 4 पे बोल रहे हैं। देन ठीक है, लिख देते हैं लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी है अपनी 4 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 4। यहाँ के वैल्यू देखेंगे, राइट हैंड लिमिट की कितनी आगे वैल्यू 8 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी वैल्यू 8 इक्वल टू एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी के। दो को कंपेयर करो, के इक्वल टू 8। एक्चुअल में के की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, इसमें भी के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे बता दिया, कंटिन्यूअस है कौन सा पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है ना, तो इससे पहले तुम लोग कुछ फार्मूला बताना चाहिए। ये है लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। एक्स रहा तो एक्स नीचे भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं फंक्शन, डायरेक्ट एफ ऑफ 1 पे देख लेते हैं। 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है के, पहला ख़त्म। सेकेंड स्टेप देखेंगे, राइट हैंड लिमिट लेके देखेंगे एक्स 0 प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ 0 हो गया। ओके, तो 0 प्लस एच वैन एक्स टेंस टू 0 देन एच टेंस टू 0। राइट हैंड लिमिट चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन अपने को ऊपर दिख ही रहा है, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। टेन टू 0 प्लस एच अपॉन एक्स 0 प्लस एच। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एच टेंस टू 0 टेन ऑफ 2h अपॉन एच। हाँ, ध्यान रखना है, एच टेंस टू 0 मत रख देना, डायरेक्ट 0 रखोगे तो ये नहीं काम करेगा। ये 2h दिख रहा है, x दिख रहा था या नीचे में ऐसा आता है, यहाँ पे 2h दिख रहा है, यहाँ h दिख रहा है। 2 की कमी है, मैं क्या करूँगा 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। लिमिट एच टेंस टू 0। अब मेरे को नीचे वाले 2 का काम है, ऊपर वाले 2 का कुछ काम नहीं है, तो उसको बाहर निकाल सको। ये आ गया असाइनमेंट 2। टेन
2h अपॉन 2h, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 × 1 इक्वल टू 2। देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात चलती है। 0 - h when x tends to 0, h tends to 0, limit of x tends to 0 f of x, limit h tends to 0 tan of 2 0 - h, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 0 - h से रिप्लेस करेंगे। ओके, अपॉन 0 - h सॉल्व करते हैं। लिमिट माइनस में कॉमन निकलेगा, देख लेते हैं। 10 2 - h ऑन -h, यहाँ से माइनस निकला, यहाँ से माइनस निकला, दोनों माइनस निकला साफ। तो ये ऐसा कुछ लिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan of 2h अपॉन h। इसमें भी सेम वैसे ही प्रोसेस करोगे। ऊपर में 2 दिख रहा है, नीचे में 2 लाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई कर लो। मेरे को ऊपर वाले से 2 से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले 2 से मतलब है, तो ऊपर वाले 2 को कॉमन निकालना। तो ऐसा लिखिएगा 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 tan of 2h अपॉन 2h, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 × 1 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 2। लास्ट में लिखूंगा मैं, इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मुँह से बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन राइट हैंड लिमिट 0 + f of x, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और f of 0। देन कंपेयर करूँगा, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 2, और f of 0 की वैल्यू कितनी है k। कोई दो को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना आ गया 2, k की वैल्यू एक्चुअल में आ गई 2। ये आपका आंसर। इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन बनाइएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।